वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जहां आज हम आगे के करंट अफेयर करेंगे। 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या किसने की थी? तो आपके ऑप्शन हैं ए. कस्तूरी भाई लाल भाई, ऑप्शन बी NR सरकार, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी SN अग्रवाल। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, SN अग्रवाल। जो हमारे नारायण अग्रवाल हैं, उन्होंने 1944 में क्या है ये योजना की बताई थी, गांधीवादी योजना। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, साबुन के बुलबुले पर चार्ज डालने का क्या परिणाम होता है? यानी कि हम जब साबुन के बुलबुलों पर क्या है चार्ज डालते हैं तो उस पर क्या उसका रेडियस इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या कोलैप्स करता है, डबल्स हो जाते हैं? तो ऑप्शन ये है हमारे, ऑप्शन ए रेडियस डिक्रीज करता है, ऑप्शन बी रेडियस इंक्रीज करता है, ऑप्शन सी जो बबल्स है कोलैप्स कर जाते हैं, और ऑप्शन डी है हमारा कि बबल्स डबल हो जाते हैं यानी कि जुड़ जाते हैं। तो आप ऑप्शन क्या होगा इनमें से? हमारा ऑप्शन बी कि जैसे जैसे क्या करते हैं हम उस पर चार्ज डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, रेडियस को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो इसका कारण क्या है कि जो समान और विपरीत आवेश होता है उसके परावर्तन के बढ़ने के कारण होता है ये सब। आते हैं अब तीसरे क्वेश्चन में, धान के खेतों में उत्सर्जित और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैस निम्न में से कौन सी है? तो हमारे ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी मीथेन। तो ऑप्शन डी मीथेन। मीथेन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका कारण क्या है, जो चावल के खेत होते हैं उससे क्या होती है, मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, ठीक है, जो क्या करती है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। क्योंकि जो हमारे ये चावल की खेती है या चावल के जो खेत हैं वहाँ से क्या है 3-4 गैसेज निकलती हैं जो ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो हमें ये देखना है कि जो अभिकथन है वो सही है या रीज़न है, जो रीज़न या फिर कारण है वो सही है या दोनों सही हैं या दोनों में से कौन सा सही है। तो हमारा अभिकथन है, यूपी में गन्ना और चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है लेकिन उत्पादकता कम है। और हमारा कारण है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं ए, और ए का है ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए आर और ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो हमारा कारण है वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है हमारे अभिकथन की। दूसरा है हमारा बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर की गलत व्याख्या, मतलब आर गलत है। और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन बी, यानी कि दोनों सही हैं लेकिन क्या है कारण गलत बताया गया है। इसमें कहा है कि जो गन्ने की उत्पादकता है उत्तर प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में भौगोलिक कारणों से अधिक है। भौगोलिक कारण वो कारण जिस मतलब ये लगा के चलो कि जो गन्ना है जिसके लिए अलग अलग जो फैक्टर्स चाहिए वो क्या है, उनमें कुछ मतलब क्या है वो कुछ अलग अलग हैं, इसी वजह से क्या है कि उत्पादकता अलग अलग है दोनों की। तो 5वें क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल हैं? हमारे ऑप्शन हैं 11, बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 13। तो ऑप्शन बी 12 सूचियां हैं जो हमारे संविधान में हैं, भारतीय संविधान में। आते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर, भारत के संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में व्याख्या की गई है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए 6वीं में, और ऑप्शन बी 11वीं में,
ऑप्शन सी 10वीं में और ऑप्शन डी 12वीं में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 12वीं में बताया गया है। संविधान की जो 12वीं सूची है उसमें ये बताया गया है कि जो स्थानीय निकाय हैं या नगर पालिकाएं हैं वो कैसे शामिल की गई हैं। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है ए हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, ऑप्शन बी मैंड्रमस वी कमांड, ऑप्शन सी प्रोहिबिशन टू बी सर्टिफाइड, ऑप्शन डी क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ऑप्शन सी प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि रोकना या निषेध, ये काम नहीं करना, जबकि इसमें दिया गया सर्टिफाइड। रिट प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी भी निजी व्यक्ति या निजी संस्थान के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता। तो आगे हमारा 8वां क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश में क्या अंतर है? तो इसके ऑप्शन है, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण को एक निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है लेकिन परमादेश वाले को नहीं। ऑप्शन सेकंड है हमारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन हैं ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 जो दोनों दिए गए हैं वो दोनों सही हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी दोनों के दोनों क्या हैं? सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में कोई भी निजी या सार्वजनिक दोनों प्राधिकरणों के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। इसके विपरीत किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 9, विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर किस माह में प्रारंभ होता है? तो इसके ऑप्शन है, ए पुष, ऑप्शन बी वैशाख, ऑप्शन सी शरद, ऑप्शन डी चैत्र। तो ऑप्शन बी वैशाख सही है। कैलेंडर वैशाख के महीने में शुरू होता है। 10वें क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर मार्ग में ताज़ा पानी है लेकिन नीचे के हिस्से में खारा पानी है? तो हमारे ऑप्शन है बराक नदी, लूनी नदी, घाघर नदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी लूनी नदी बिल्कुल सही है। लूनी में पहले 100 किलोमीटर के दौरान ताज़ा पानी होता है लेकिन जैसे ही यह बाड़मेर के बालोतरा में पहुंचती है पानी के ऊपर के सतह की समृद्ध नमक सामग्री से खारा होने लगता है जिस पर वह बहती है। तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।